प्यारे साथी नमस्कार, मैं कुलदीप चौहान। प्यारे साथी कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2026 और 27 का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट साथी हम लोग के स्टार्ट कर दिए हैं और साथी यहाँ पे आपके सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। साथी यहाँ पे नई भर्ती 2026 और 27 के लिए नए अभ्यर्थियों के लिए और साथी यहाँ पे ये रीजनिंग के सवाल साथी आप ये कंसेप्ट को देखना भाई, क्या ये सवाल अभी आपको एग्जैक्ट आ जा रहा है साथी? ये हम लोग बेसिक से उठाएंगे ताकि साथी आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो साथी और सवाल को समझने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। प्यारे साथी सभी अभ्यर्थी इस सवाल को जरूर हल करना भाई। आप पहले बार भी साथी पिछली बार भी तैयारी किए हो और साथी आगे भी तैयारी यहाँ पे अभी जारी है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी विफल हो चुके हैं सभी साथी, ये आपके हर रोज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा साथी। यहाँ पे ये अभी कोडिंग डिकोडिंग का है ना, कोडिंग डिकोडिंग का ये जो चैप्टर साथी आपकी कोडिंग डिकोडिंग का है साथी। ये मुझे बताना एग्जैक्ट ये सवाल सभी अभ्यर्थियों के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं साथी तो इसके आगे साथी और हार्ड क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सभी साथी इसको वीडियो को फुल वॉच करना। और साथी यहाँ पे प्रश्न बोला है कि यदि CAT को साथी हमने लिखा साथी यहाँ पे D साथी यहाँ पे DOG को हमने क्या लिखेंगे? DOG को हमने क्या लिखेंगे? प्रश्न में क्या बोला है साथी? ये बोला है साथी आपके CAT को भी यहाँ पे आप लिखा है भाई DU DB और यू लिख दिया है ना, DBU लिख दिया है। एकदम बढ़िया तरीके से समझना भैया, बारीकी से आपको समझाया जाएगा ताकि आपके पेपर तक एकदम आप कहेंगे कि वाह क्या रीजनिंग है, क्या रीजनिंग है ना। C को लिखा साथी यहाँ पे C को लिखा D और A को लिखा साथी यहाँ पे B और यहाँ पे T को लिखा U है ना, T को लिखा U, यानी कि प्लस में एक किया है। प्लस में इसमें भी एक, प्लस में इसमें भी एक, प्लस में इसमें भी एक, ठीक है। अब साथी बता रहे हैं यहाँ पे कि DO और साथी G को क्या लिखेंगे? DOG को क्या लिखेंगे? तो भाई यहाँ पे C में आपने जोड़ा एक साथी, C में प्लस में एक जोड़ दिया तो C के बाद साथी बना D, तो D के बाद साथी यहाँ पे बनेगा E है ना। D के बाद D में प्लस एक जोड़ देंगे साथी, प्लस एक जोड़ देंगे तो D के बाद बनेगा E। उसके बाद साथी यहाँ पे A के बाद प्लस में एक जोड़े भाई, प्लस में एक जोड़ दिए तो बना B, तो साथी यहाँ पे O के जगह पे साथी प्लस में एक जोड़ देंगे हम लोग है ना। O के बाद साथी बनेगा P। अब साथी यहाँ पे U में प्लस एक जोड़ दिया गया साथी है ना, U में प्लस साथी यहाँ पे आपके T में साथी प्लस एक जोड़ दिया गया तो U, तो साथी G में अगर हम लोग प्लस एक जोड़ते हैं, प्लस एक साथी G में हम लोग जोड़ते हैं तो साथी बनता है H, यानी कि साथी आपके पूरे टोटल बनेंगे EP और साथी आपके H, EP और H बनेंगे है ना। अब साथी यहाँ पे दे रखा है आपके DPH नहीं होंगे, FPH नहीं होगा, EOG नहीं होगा, EPH दे रखा है, EPH A नंबर में होंगे, A नंबर में होंगे है ना। आपने समझ लिए भाई, ये सवाल को बहुत बारीकी तरीके से समझ लिए। ऐसे कंसेप्ट को सभी क्वेश्चन को साथी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है भाई, बारीकी से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, हड़बड़ा के समझोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा है ना। अब देखो यहाँ पे प्रश्न दूसरा क्या बोला है साथी? यदि साथी यहाँ पे बोला है यदि PEN को साथी यहाँ पे QFO लिखा गया है, PEN को भाई QFO लिखा गया तो साथी यहाँ पे बुक को क्या लिखा जाएगा? तो अब देखो भाई ये किस तरीके से हल हुआ है। अगर हमने लिखा साथी P और साथी E और N लिख दिया, PEN लिख दिया। अब साथी इसको लिखा गया है आपके है ना, यहाँ पे साथी Q और F और O लिखा गया है ना। P में साथी अगर आपने एक जोड़ेंगे, प्लस में एक जोड़ेंगे ना, P प्लस एक साथी Q होंगे, P और Q, P के बाद Q आ रहा है साथी, प्लस में एक जोड़ा तो Q आ रहा है। E के बाद प्लस में एक जोड़ दिया भाई हमने, प्लस में एक जोड़ दिया है ना, तो साथी E के बाद F आ रहे हैं। N के बाद साथी यहाँ पे प्लस में एक जोड़ेंगे तो O आएगा। वहीं पे साथी यहाँ पे बताया गया है बुक को क्या लिखा जाएगा, तो साथी यहाँ पे बराबर आप करके लिखेंगे, एक एक प्लस में एक जोड़ते जाएंगे भाई। B के प्लस में जोड़ेंगे एक साथी, प्लस में अगर एक जोड़ेंगे साथी है ना, AB और साथी आपके हो जाएंगे C है ना। B के बाद आएगा C। अब देखो भाई O के बाद क्या आएगा? प्लस में एक जोड़ेंगे है ना, O के बाद आएंगे P, फिर O के बाद प्लस में एक जोड़ेंगे तो आएंगे P, और साथ ही K के बाद अगर एक जोड़ेंगे,
आई जे के और साथ ही आपके हो जाएंगे एल। के बाद क्या आता है भाई, आपके के बाद आएंगे एल, तो साथ ही ये हो जाएंगे, प्लस में एक जोड़ दिया तो आएंगे एल, यानी कि साथ ही इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे सी पी पी एल, सी पी पी एल हो जाएंगे, है ना। इसके भाई आंसर जो होंगे CPPL होंगे। बहुत बारीकी से समझना, एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे CQPL नहीं होंगे, डी नंबर, सी नंबर, साथ ही BBPL नहीं होगा, साथ ही यहाँ पे दे रखा है C और CPNL, साथ ही ये भी नहीं होगा, आपके होंगे साथ ही यहाँ पे क्या है CPPL। तो भाई CPPL ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ए नंबर साथ ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट साथ ही आपके क्लियर हो चुके होंगे। और भी कुछ सवाल है, बारीकी से समझेंगे तो आपके सब समझ में आ जाएगा, एकदम कहेंगे कि बाप रे, है ना। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि भाई आपके लिए ही मेहनत किया जाता है, आपको आगे बढ़ावे के लिए साथ ही मेहनत किया जाता है। तो भाई आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ा देना, है ना। अब देखो भाई, ये वाला प्रश्न आपके तीसरे नंबर पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही ये बोला है भाई आपको कि यदि साथी यहाँ पे RAM को साथी इसने लिखा SBN लिख दिया भाई, और साथ ही यहाँ पे SUN को साथी बताया है कि हमने क्या, आप क्या बताएंगे भाई, क्या लिखा जाएगा, ये बताओ, ये बताओ भाई। तो इनका जो सवाल है साथी कि RA और M को साथी इन्होंने लिखे SB और साथ ही इन्होंने लिखा N, SB और N लिखा, है ना, SB और N लिखा। अब देखो साथी यहाँ पे कि R में प्लस एक जोड़ेंगे, प्लस में एक, R के बाद S, A के बाद साथी प्लस में एक जोड़ देंगे तो हो जाएंगे B, और साथ ही N के बाद प्लस में एक जोड़ देंगे तो प्लस में एक तो हो जाएंगे N। ऐसे ही साथी यहाँ पे बताया गया है कि सन को क्या लिखा जाएगा, बताओ सन को क्या लिखा जाएगा। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, प्लस में एक जोड़ेंगे तो साथ ही यहाँ पे STU भी, है ना, साथ ही आएंगे आपके T, और साथ ही यहाँ पे U के प्लस में एक जोड़ देंगे V, और साथ ही N के बाद साथ ही प्लस में एक जोड़ देंगे तो O हो जाएंगे, है ना, TBO हो जाएगा, TBO हो जाएगा। अब साथी ये आपको कैसे हुआ, S में प्लस एक जोड़ दिए तो होगा T, U के बाद प्लस एक जोड़ेंगे तो होंगे B, और साथ ही N में प्लस एक जोड़ देंगे तो हो जाएंगे O हो जाएंगे, है ना। आप ABCD याद कर लेंगे तो आपको तो याद ही होगा भाई बेहतर। अभी ABCD कितने अक्षर पे आते साथी वो आपके लिए बेहतर जरूरी होगा, इसलिए भाई ABCD को तैयार कर लेना कि कौन से अक्षर कितने संख्या पे आती है। आगे जब चलेंगे तो उसमें तबाही मचाएंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे साथी आपके TBO, T और VO। बारीकी से उठा रहे साथी, बारीकी से हम उठा रहे हैं, और लगातार आप देखते रह जाओगे तो साथी आपकी रीजनिंग का एकदम समाप्त, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 26 चैप्टर हैं, पूरे समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो इसके TBO हो जाएगा। तो भाई ये आपके TBN नहीं होगा, SUN नहीं होगा, TUN नहीं होगा भाई, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे TBO, T और VO हो जाएगा, है TB और O हो जाएगा भाई। चलो भाई, ऐसे ही साथी और भी दो सवाल है, और भी दो सवाल है भाई। सभी सवाल को अटेंड करना हम लोगों का फर्ज है भाई, क्योंकि बेहतर तरीके से आपको बताना है कि ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए, है ना। अब साथी यहाँ पे दे रखा है आपके कि यदि साथी यहाँ पे मैंगो को साथी इन्होंने लिखा है, साथी यहाँ पे MANGO को लिखा है, साथी MBOHP लिख दिया है, तो साथी यहाँ पे एप्पल को क्या लिखेगा, है ना। यानी कि मैंगो को ये लिखा गया है भाई MAN और GO को साथी इन्होंने लिखा NBOH और P, यानी कि साथी अब यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो समझना भाई कि यहाँ पे दे रखा है, इनका तो ये लिखा गया है, इनका तो ये लिखा गया है भाई। पूछ दिया है एप्पल का क्या लिखा जाएगा, एप्पल का क्या लिखा जाएगा भाई, मुझे बताओ। सभी साथी एक बार कमेंट में बताओ, है ना, सभी साथी एक बार कमेंट में मुझे बताओ। देखो भाई यहाँ पे M के बाद होगा N, A के बाद होगा साथी B, A के बाद होगा साथी यहाँ पे B, P के बाद साथी यहाँ पे Q होंगे, है ना। N के बाद साथी होंगे O, तो P के बाद होगा साथी आपके Q, साथी G के बाद होंगे H, तो साथी L के बाद होंगे M,
और साथ ही यहाँ पे ओ के बाद होगा पी, तो ई के बाद होगा साथी एफ, है ना। तो बी क्यू क्यू एम एफ, तो साथी ये आपके ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और साथी बी क्यू क्यू एम एफ ये भी नहीं होगा साथी, ई एल है, एल ई है, और एम एफ साथी पी पी रखा है साथी, ये भी नहीं होगा। बी क्यू क्यू एम एफ, बी क्यू क्यू एम एफ साथी ये आपके राइट आंसर होंगे। ए नंबर जो होगा आपके राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, इतना आपको समझ में आ रहा होगा बहुत बारीकी से। और एक सवाल बचे हैं, और एक सवाल बचा है ना, एक और सवाल आपके बचे हैं। मुझे बताओ भाई कि किसको समझ में नहीं आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। एक सवाल और बचा है भाई, यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है साथी कि यदि हम लोग साथी यहाँ पे दिल्ली को साथी इन्होंने लिखा EFMIJ लिखा, तो साथी यहाँ पे INDIA यानी इंडिया को साथी क्या लिखा जाएगा। वाह रे सवाल, है ना। तो साथी इन्होंने लिखा DELHI, दिल्ली को साथी इन्होंने लिखा है EFMI और J, और साथी बताया है, पूछ दिया है साथी यहाँ पे कि IND और साथी IA का क्या मतलब होगा। तो अब देखो भाई कैसे ये सवाल होंगे। D के बाद साथी E होगा, I के बाद साथी आपके J होंगे, E के बाद साथी आपके F होगा, N के बाद साथी आपके O होंगे, है ना। अब साथी इन्होंने L के बाद साथी यहाँ पे M लगाया, D के बाद साथी E हो जाएगा, और साथी H के बाद I हो गया, और साथी I के बाद यहाँ पे हो जाएगा J हो जाएगा, और साथी A के बाद क्या होगा E, I के बाद साथी यहाँ पे J, तो साथी यहाँ पे A के बाद हो जाएंगे B, है ना। कहीं दिख रहा है साथी आपको JOE JB, ठीक है। ये कंसेप्ट ऐसे होंगे, D के बाद E, E के बाद F, L के बाद M, H के बाद I और I के बाद J। ये कंसेप्ट साथी ऐसे बना। तो I के बाद साथी J, और साथी N के बाद O, D के बाद साथी E, और I के बाद J, A के बाद B, है ना। यानी कि JOEJB ये कंसेप्ट साथी आपके बन रहे हैं। ये साथी इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, है ना, इसमें भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं होंगे, होंगे साथी A नंबर, होंगे साथी ये आपके A नंबर राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, राइट आंसर हो जाएंगे। सभी साथी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बारीकी से साथी आप समझ चुके होंगे और कैसे साथी कंसेप्ट काम कर रहा है। और साथी अगर आपको ये तैयार हो रहा होगा साथी, तो कमेंट में मुझे बताओ साथी, इससे भी बेहतर सवाल को लेके आया जाए, ताकि आपके रीजनिंग के जो भी सवाल है साथी पूरे बढ़िया तरीके से सभी चैप्टर खत्म हो जाए। और सभी साथी से हाथ जोड़ के विनती है साथी कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।